बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है, एक हाथ पे गिरेबान पे, दूसरा हाथ पाँव। पीटीआई शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। हुक्मरान इत्तेहाद के तहरीक इंसाफ पर वार, अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात और इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयानात पर कड़ी तनकीद। नवाज लीग ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई का पुराना काम है कि एक हाथ गरेबान पर दूसरा पांव पर। पीपल्स पार्टी ने कहा पीटीआई वालों का मसला यह है कि हाजिर सर्विस के पांव और रिटायर्ड का गला पकड़ते हैं। साद रफीक बोले किसी सूबे में गवर्नर आज नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम। शहरियार आफरीदी ने कहा मुज़ाकरात सिर्फ अस्करी क़यादत से होंगे। अली अमीन गन्नापुर ने कहा शहरियार आफरीदी ही अपने बयान का जवाब दे सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए उन्होंने क्या कोशिश की, किसके कहने पर की, वही बता सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बयान पार्टी पॉलिसी है या राय, शहरियार आफरीदी से पूछें। शिबली फराज ने कहा उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल कर बाहर करें। करप्शन और नाअहली पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अदलिया में करप्शन को मुकम्मल खत्म होना चाहिए। जिस जज को सेलेक्ट कर रहे हैं सिफारिश के बजाय उसका काम देखें और मेरिट पर बनाएं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। आइन कहता है आजाद अदलिया होनी चाहिए जो सस्ता इंसाफ दे। कुछ फैसले बुरे हो सकते हैं, मानता हूं हमारा सिस्टम सुस्त रवि का शिकार है। केस और बेंच की तश्कील का ऑटोमेटिक सिस्टम लाना चाहते हैं। अदालती उमूर में किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द अमल होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुत्तफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी। जराए के मुताबिक तजावीज़ दी गई कि सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज मुदाखलत को रिपोर्ट करने का पाबंद हो। मुदाखलत को 7 रोज में रिपोर्ट करना लाजिम हो। रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब ठहरे। जजेस इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करें। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। वास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने का हुक्म। शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के फुटपाथों से जनरेटर समेत तजावुजात 3 दिन में हटाने का हुक्म। कहा किसी शख्स को फुटपाथ पर कब्जा करने की इजाजत नहीं। कब्जा करने वाला समझता है उसकी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर तक लगा दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। मुतल्लिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुजात खत्म करें। ज़ियारत, बारखान और जोब समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। आवारान समेत कई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। ज़ियारत और कोयटा को मिलाने वाली मरकजी शाहरा केच के मकाम पर बंद। सैलाबी रैली के बायस पुल का एक हिस्सा बह गया। बलोचिस्तान में बारिशों से रवां माह 21 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा में यालाबारी। पेशावर, सवात, मालाकंड, बन्नू, वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसे। लाहौर, मुल्तान, राजरपुर, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। जनूबी पंजाब में तैयार फसलों को शदीद नुकसान। वादी नीलम और लोयर दीर के नदी नालों में तुग़यानी। मुल्क भर में बुध तक मजीद बारिशों की पेशगोई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन? तहरीक इंसाफ के शिबली फराज और शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए। शिबली फराज ने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पंजाब से होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने हामिद रजा का नाम दिया है। शेर अफजल का शिबली फराज को बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मेरा नाम दिया है, शिबली फराज गलत बयानी कर रहे हैं। हामिद रजा का नाम उनकी जाती ख्वाहिश है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज में आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार भी हमराह होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, शरीफ और जरदारी खानदान को हमेशा जाती मईशत की फिक्र होती है। जाती मईशत के हवाले से लूट मार इसका सबूत है। पाकिस्तानी मईशत का जो इक़्तिदार में रहकर हाल किया और वो भी सामने है। मुल्क की मईशत का इन लोगों को कोई एहसास नहीं। इस बार मुल्क में इतना पैसा नहीं है वो खा सकें, कहां से खाएंगे। महंगी बिजली 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने अवामी समात के बाद फैसला सुना दिया। इजाफा वाट्स की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बद में किया गया। लाइफलाइन और कराची के सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स्ड टैक्स लगाने की तरदीद कर दी। निर्खों के नए निजाम पर गौर करने की तस्दीक। कहा, फिक्स्ड टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत को कोई समरी नहीं भेजी। सोलराइजेशन में इजाफे के बाइस नए निर्ख देने की जरूरत है। ऐसी तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। कराची के नस्ला टावर की जमीन को नीलाम करके रकम मुतासरीन में तकसीम की जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, एडवोकेट जनरल ने 10 लाख रुपए फी कस रकम मुतासरीन का तखमीना लगाया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को नया तखमीना लगाने का हुक्म। तखमीना मुकम्मल होने पर हुकूमत प्लॉट और रकम की अदायगी मुमकिन बनाए। फोकल पर्सन 1 माह में रिपोर्ट जमा करवाने की पाबंद। 16 जून 2021 को अदालती हुक्म पर नस्ला टावर को गिराया गया था। पंजाब में कम उम्री की शादी पर 3 साल कैद की सजा तजवीज़। IPP रुकन सारा अहमद ने बिल पंजाब असेंबली में जमा करवा दिया। बिल में 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी का मुतालबा। स्पीकर ने कानून साजी के लिए कमेटी बना दी। कमेटी का इजलास पीर को तलब। कमेटी बिल के मुसव्वदे का जायजा लेकर मंजूरी देगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए मन मुकर्रर कर दी। 6 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी। गंदम खरीदारी, तरसील और मयार की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। पीपल्स पार्टी पंजाब का गंदम इंपोर्ट करने वालों की निशानदही के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। हसन मुर्तजा ने कहा, निगरान हुकूमत में 100 अरब रुपए से जायद की गंदम दरामद करने वालों को कटहरे में लाया जाए। किसानों के मसाइल हल ना हुए तो किसानों के साथ सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार से ऑडियो लीक केस से अलग होने की इस्तदा। पेमरा, PTA, FIA और IB ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। कहा, इसी नौयत के दूसरे केस में हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार केस से खुद को अलग कर लें। ऑडियो लीक केस की 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में समाअत होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग बरतानिया, स्पेन, पेरिस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दिलचस्पी का इजहार। तुर्की, मलेशिया, UAE, कतर, कुवैत ने भी दिलचस्पी जाहिर की। बैनुल अक़वामी मार्केट में जायजा इजलास। वजीर खारजा की लाहौर और कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी के अस्पताल का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की फौरी फंक्शनल करने की हिदायत। जनरल वार्ड्स भी कायम करने का हुक्म। मरियम नवाज की मरी गलियात में मरबूत हेल्थ सिस्टम कायम करने की हिदायत। पहाड़ी इलाकों में इमरजेंसी के लिए हेलीपैड बनाने की भी हिदायत। कहा, मरीज की मुंतकली के लिए मेरा हेलीकॉप्टर भी चाहिए तो हाजिर है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, अवाम पर आए दिन बिजली और गैस के मजालिम ढाए जा रहे हैं। अवाम पर सोलर लगाने की आड़ में टैक्स लगाने की बात की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा विफाक को 4 रुपए फी यूनिट बिजली बेच रहा है। अवाम से फी यूनिट बिजली 60 रुपए वसूल की जा रही है। इनकी नाअहली और बदनीयती के नताइज पूरी कौम चुकाती रहेगी।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सब्जियों और फलों की कीमतें कम हो रही हैं। हमारी वजीर आला प्याज और टमाटर की कीमत मुकर्रर करने भी आई और अवाम को सस्ती अशिया फराहम करने भी आई है। मरियम नवाज को गालम गलोच ब्रिगेड की नहीं, पंजाब के अवाम की फिक्र है। अवाम ने मसाइल के हल के लिए मैंडेट दिया, एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गन्नापुर समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। दौरान समाअत मुद्दई वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश। अदालत को बताया कि उन्होंने अल्लाह के लिए सब मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, जमहूरियत हर एक को आवाज बुलंद करने का हक देती है। कुछ अनासिर इंसानी हुकूक की आड़ में मुल्क में बदअमनी भी फैलाते हैं। हुकूमत इंसानी हुकूक की पासदारी करेगी। सिर्फ पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी नहीं, डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। आज़ादी इज़हार राय हुकूमत की तरजीह है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मगरिब में सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत है, कोई भी वजीर आजम बन सकता है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कानून साजी के तरीक़ाकार पर भी तनकीद की। कहा, बिल पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता था, बिल आता था और मंजूर हो जाता था, इसलिए अवाम का एतमाद सियासतदानों से उठता जा रहा है। पीटीआई की रैली। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, शुएब शाहीन नामजद। 100 से 150 कारकुनान को भी शामिल किया गया। करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ हुकूमत का घेरा तंग। वजीर आजम के हुक्म पर एफबीआर में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 20 से 22 के मजीद 36 अफसरान तब्दील। 14 कस्टम ग्रुप और 22 इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान शामिल। गैर मुल्कियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत अमन अमान पर इजलास। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गैंग्स को पकड़ा जाए। भिखारी माफिया और पेशावर भिखारियों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म।